शेषनाग ने क्यों और कैसे धारण किया था पृथ्वी को अपने फनों पर। मित्रों, हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है कि शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। लेकिन क्या आपको पता है क्यों और कैसे नागों में सर्वश्रेष्ठ शेषनाग ने ऐसा किया? महाभारत एवं पुराणों में असुरों की उत्पत्ति एवं वंशावली के वर्णन में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्रों में से एक मरीचि थे, जिन्होंने अपनी इच्छा से कश्यप नामक प्रजापति पुत्र उत्पन्न किया। ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया, जिनमें से एक का नाम कद्रु था, जिसकी कोख से 1000 शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ, जिसमें सबसे बड़े थे शेषनाग। कथा में ये भी वर्णन है कि महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी, जिसका नाम विनता था। कहते हैं कि एक बार विनता और कद्रु दोनों घूम रहे थे, तभी उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया। कद्रु ने कहा कि वो घोड़ा सफेद है, परंतु इसकी पूंछ काली है। ये सुनकर विनता ने कहा कि घोड़ा पूरा सफेद है। इस बात को लेकर दोनों में शर्त लगी कि जो हारा वो दूसरे की दासी बनकर रहेगा। उस घोड़े को देखने के लिए अगला दिन तय हुआ। घर आकर कद्रु ने शर्त हारने के भय से अपने सर्प पुत्रों को कहा कि वे उस घोड़े की पूंछ में चिपक कर काली पूंछ का आकार ले लें। माता विनता के प्रति अपनी माता कद्रु और अपने भाइयों के कपट की भावना को देखने के बाद शेषनाग ने अपने परिवार का त्याग कर दिया, जिसके बाद वो हिमालय और गंधमादन के पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। वे वहाँ केवल हवा के सहारे जीवन यापन करने लगे और अपनी इंद्रियों पर काबू पाने के लिए ध्यान करने लगे। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और शेषनाग को वरदान दिया कि उनकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। साथ ही ब्रह्मदेव ने शेषनाग को ये भी कहा कि ये पृथ्वी पहाड़ और नदियों के कारण हमेशा हिलती रहती है, तो तुम इसे अपने फन पर धारण कर लो ताकि ये स्थिर हो जाए। जिसके बाद से ही ऐसा माना जाने लगा कि ब्रह्मा जी के कहने पर शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया था। ऐसा भी कहा जाता है शेषनाग के 1000 मस्तक हैं, इनका कभी अंत नहीं हो सकता, इसीलिए इन्हें अनंत नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने खुद इनकी शक्ति का बखान करते हुए कहा है कि वो नागों में श्रेष्ठ आदिशेष हैं। इसके अलावा ज्यादातर धार्मिक ग्रंथों में शेषनाग के बाद वासुकी को नागों का राजा बताया गया है। इन्हें शेषनाग के छोटा भाई भी माना जाता है। बात अगर इनकी शक्तियों की करें तो भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ही इन्हें शिव जी ने अपने गले में धारण किया था। इसके अलावा पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब दानवों ने इन्हें ही रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया था। इतना ही नहीं, त्रिपुर दाह के समय में शिव जी की धनुष की डोर बनने वाले कोई और नहीं बल्कि वासुकी नाग ही थे। साथ ही वासुकी प्राण या जीवन ऊर्जा जिसे कुंडलिनी कहते हैं, उसका भी प्रतिनिधित्व यही करते हैं। मित्रों, अगर आप और नागों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर हमें बताएं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी अवश्य करें।